सोनम का सितम, रिश्ते बेरहम। वेडिंग किलर, रिश्तों का थ्रिलर। सोनम को राहत, राजा का परिवार आहत। सोनम को बेल, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। इंसाफ की लड़ाई, अब सुप्रीम सुनवाई। दो जून 2025 की वो तारीख जिसने राजा रघुवंशी के परिवार को बदहवास कर दिया था। सोनम राजा के 7 फेरे और खूनी साजिश का क्राइम प्लॉट था मेघालय का शिलोंग। 2 जून को राजा की खाई में लाश मिली थी और सोनम पर पति राजा रघुवंशी के कत्ल का संगीन इल्जाम। तब से लेकर अब तक अपने बेटे राजा को इंसाफ दिलाने के लिए राजा रघुवंशी का परिवार कानूनी जंग लड़ रहा है, जिसमें पहला झटका तब लगा जब आरोपी सोनम को अदालत से जमानत मिली थी। राजा के कत्ल के 11 महीने बाद सोनम जेल से बाहर आई। इसके बाद मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट में जमानत को रद्द करने की अपील की थी। तब राजा रघुवंशी के परिवार को उम्मीद थी कि सोनम की जमानत कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जब ये खबर आई कि जमानत रद्द नहीं हुई तो राजा के परिवार का दर्द छलका। को इंसाफ मिलेगा, मगर हमको आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो बाकी लड़के उनको क्या इंसाफ मिलेगा? जब हमको नहीं मिला तो मतलब आगे क्या हम उम्मीद रख सकते कानून से, मतलब कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि है ना, जब सोनम ने इतना बड़ा गुनाह करा, उसको छोड़ दिया है, तो छोटे मोटे उनको तो बेसी भी छोड़ सकती है सरकार, मतलब कानून, मतलब क्योंकि हमको कानून पे अब विश्वास नहीं है। क्योंकि हमने सोचा था कि कानून हमारा साथ देगा, मगर है ना, कानून पे से भी हमारा विश्वास अब हटते ही जा रहा है। मतलब कहना मतलब ये पड़ता है कि सोनम को जमानत नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको जमानत दे दिए तो अभी आप सरकार पूरे ऑल इंडिया देख रहे कि लेडीज है आदमी को क्यों मार रही है, उसकी वजह तुम्हें सरकार से पूछो। ये सवाल उठने लगे कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। ये भी आरोप लगा कि सोनम जमानत पर है तो दूसरे आरोपी जो इस केस में जेल में है उन्हें फायदा मिल सकता है। यहाँ तक राजा के पिता ने ये भी कहा कि वो बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो के पति मरेंगे तो मेरा से कहना का मतलब उसको जमानत नहीं, उसकी रद्द करना चाहिए। उनका तो अभी मैं कह नहीं सकती हूँ कि इसको मिल सकती है तो उनको क्यों नहीं मिल सकती, जबकि ये इतनी बड़ी अपराधन थी, इसने खून करवाया था, तो इसको मिल सकती। तो आगे अपन कुछ बोल नहीं सकते। अब मेरे को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। इधर एक ऐसी खबर आई जिसने राजा के परिवार के दिल में इंसाफ की आस जगाई है। ये खबर थी कि मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ एससी में याचिका दायर की है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। तो बोला हाँ ये बात सही है बोले हैं। और इसमें जो वकील साहब जो खड़े हुए जो है तुषार शर्मा जो है तुषार मेहता सर जो है इसमें खड़े हुए जो है, तो मैंने सर ये बात सत्य बोले, हाँ वो सत्य बात बोले है। और इसमें जो है कल सुनवाई भी है। तो मैंने सर इसमें कि अभी तक इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला ये जो चीज़ें जो है कल आपको मालूम पड़ जाएगी इसके अंदर। मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एससी से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने पर राजा के परिवार की उम्मीद फिर जागी है। नहीं ये देखिए, ये चीज़ पुलिस से जो बताई गई होगी इसमें जो लिखी होगी चीज़ में, वो चीज़ें पुलिस की कार्रवाई के हिसाब से जो लिखी है वो उनके बोल वचन है, जैसे उनको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना उनके हाथ में है। बाकी ये चीज़ अभी तक शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ मैं। तो सोनम को जो गिरफ्तार करा था उस टाइम उसको बताया नहीं गया था गिरफ्तार क्यों कर रहा है। ये चीज़ें इसी आधार पर जो है सेशन में जमानत मिली थी उसको, और हाई कोर्ट में मुझे लग रहा है इसी प्रकार से जमानत मिली इसको है। मगर मेघालय सरकार जो है, मेघालय सरकार द्वारा इसमें अभी जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, मेघालय सरकार जा रही है, और जिस प्रकार से राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हमें न्याय की उम्मीद पूरी दिखाई दे रही है इसके अंदर है, और हमें पूरा उम्मीद हमें है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से आरोपी सोनम की बेल पर क्या फैसला आता है? क्या सोनम फिर जाएगी जेल या जमानत बरकरार रहेगी? दिल्ली में अशरफ काजमी, शिलोंग में गोविंद शर्मा और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।